बेटा बेटा जा तंबाकू लेके आ, खैनी लेकर आ, गुटखा लेकर आ। अब आप लोगों के यहाँ है कि नहीं है, कहीं कहीं पर घर के अंदर ही बीड़ी बनाया जा रहा है और औरतें भी बीड़ी बनाती है घर के अंदर। अब आप लोगों के यहाँ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसी इलाके में मैंने देखा है कहीं पर। हाँ है? अरे भाई तो मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा अब रुकिए यहाँ, अगर हमारे घर में बीड़ी बनेगा, सिगरेट बनेगा, तंबाकू बनेगा, खैनी बनेगा तो पिएंगे भी। तो मेरे भाइयों, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी जो भी खाता है, जो भी पीता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी जो भी खाता है और उसके बच्चे खरीद के ला के देते हैं, बेटा ला के देता है, बेटी ला के देती है, उसका नुकसान कितना है सुन लीजिए। अब्बा ने क्या किया, बीड़ी सिगरेट पी के फेंक दिया। वो जो बीड़ी का थोड़ा सा हिस्सा है ना, बच्चे लोग देखते तो बोलते अरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा, है ना। बच्चे लोग नक्काल होते हैं, यानी नकल बहुत मारते हैं, एक्टिंग बहुत आती है उनको। अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा। तब करता क्या है वो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आप देख लीजिएगा और सेम वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत कहीं फर्क हो सकता है। और अगर आप कहिए तो मैं बच्चे लोगों से पूछ लूं, बेटा तू बीड़ी सिगरेट खरीद के लाके देता है दुकान से? बाबू आपका नाम क्या है? बेटा आपका नाम? अच्छा ठीक है, मन नाम मत बोलिएगा, सिर्फ हथवा उठाए रहिए। आपका नाम? बहुत खूब। देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी देकर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यानी दीनी मजलिस में आए हुए हैं। इनको तो गेम खेलने का वक्त है, बहुत प्यारे हैं और इनसे मैं जो जो पूछूंगा वो सच सच बता देंगे। अभी मैं धीरे धीरे पूछने वाला हूं, यही तो हमारे रिपोर्टर हैं। आप लोगों के रिपोर्टर कौन है? ये बच्चे हैं, पूरी रिपोर्ट ये दे देंगे। मेरे भाइयों, अगर हम और आप चाहते कि हमारी औलाद बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी छोड़ दे तो हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। और बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी खाने से सेहत अच्छी होती है या सेहत खराब होती है? खराब होती है ना भाई। बीड़ी सिगरेट के ऊपर तो लिखा रहता, उसके ऊपर ही लिखा रहता, और गुटखा के ऊपर ही लिखा रहता, एकदम ये बना रहता, क्या नाम है, ऐसा लग रहा कैंसर हो गया है, बना रहता कि नहीं बना रहता। उसके बावजूद भी फाड़ फाड़ के लोग खाते हैं। मैं एक जगह भी सफर कर रहा था तो बात ऐसे चली कि अरे गुटखा खाना कैसा है, तो नुकसान है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दिस और डैट। तो एक के अंदर देखा 2 4 5 रखे हुआ है, तो बोला भाई जब गलत बात है तो आप पहले शुरू कीजिए अपने से। तो बड़ी मुश्किल से एक गुटखा दिया उसको फाड़ के फेंकने के लिए, यानी उसके ऊपर लिखा हुआ कैंसर हो जाएगा, उसके बावजूद भी लोग खा रहे हैं। दूध पी लीजिए भाई, ठंडा पी लीजिए, दूध पी लीजिए, फायदा है कि नहीं उसका। तो हमारे बच्चे बिगड़ेंगे और आगे चल के ये पिएंगे। तो जब पिएंगे तो मत कहिएगा कि मौलवी साहब मेरा बेटा पीने वाला हो गया। कितने लोग चैन स्मोकर होते हैं? चैन स्मोकर जानते हैं? चैन स्मोकर मतलब एक बीड़ी खत्म हुई दूसरी लग गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी लग गई, तीसरी खत्म हुई चौथी लग गई, चौथी खत्म हुई पांचवी लग गई, उसको बोलते हैं चैन स्मोकर। पी रहे हैं, सिर्फ पी रहे हैं बस, और कुछ नहीं। आगे चल के क्या होगा,
यही बच्चे पिएंगे। और कितने लोग जो बीड़ी पी के फेंक देते हैं, आप आज से जाकर ही देख लीजिएगा कितने बच्चे वो फेंकी हुई बीड़ी को लेकर मुंह में लगाते हैं। देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे अभी से कितना सीख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उसको बिगाड़ने के जिम्मेदार हम और आप हैं। हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं, झूठ कौन बोलवाता है? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलवाता है? अब बता दूं, कोई आदमी नहीं चाहता कि उनके बच्चे झूठे हो जाएं। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई आदमी हमसे मिलने के लिए आया और उसके पैसे का तगादा है, वापस करना है, तो घर पे आया, दरवाज़ा खटखटाया, फलाने भैया घर पर हैं, तो हम और आप घर के अंदर सो रहे होते हैं और बोल देते, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जा बेटी बोल दो अब्बू घर पे नहीं है। आपने सोचा कि ये झूठ आपने बच्चों को सिखाया है? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे यहां तक जाके बोल देते कि अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। आ रही उर्दू आ रही समझ में? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब कैसा हुआ? झूठ हो गया ना। आइए एक हदीस पर गौर कीजिए, सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब बाबु तशरीद फिल कज़िब, हदीस नंबर 4991। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे मौजूद है। उनकी अम्मी ने कहा, बेटा इधर आओ, मैं खजूर दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलाया तो है, अगर खजूर नहीं दिया होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुतिबत अलैकी किज़बा, ये तुम्हारे ऊपर झूठ लिखा जाता। अब यहां रुकिए, घर में हमारे बच्चे रो रहे हैं, माँ कितना झूठ बोलती है, बेटा ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, ये कर दूंगी। झूठ नहीं बोलने का बचपन से, क्योंकि ये बच्चे लोग बचपन से ही हर चीज सीख रहे हैं। अगर हम और आप चाहते कि हमारे घर में सच्चे रहें तो हमको सच्चे बनना पड़ेगा। हम चाहते कि हमारे बच्चे नमाजी बन जाएं। नमाजी कैसे बनेंगे भाई? पहले हमको बनना पड़ेगा। जब हम नमाजी रहेंगे तब ना फायदा। अब मैं एक हदीस सुना रहा हूं, उसका तर्जुमा करूंगा। कौन सा तर्जुमा सही है आप लोग बताइएगा, देखते हैं कौन पहले बताते हैं। सुनन अबी दाऊद किताबुस सलाह हदीस नंबर 495 495, मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, नमाज के बारे में बोलो जब वो 60 साल के हो जाएं। एक तर्जुमा मैं अभी और कर रहा हूं, देखते कौन गौर से सुनते हैं। अपने बच्चों को नमाज के लिए कहो जब वो 7 साल के हो जाएं। अपने बच्चों को नमाज के लिए कहो, हुक्म दो, बोलो जब वो 60 साल के हो जाएं। 7 वाला गलत है कि 60 वाला गलत है? यस। अब चलिए मस्जिद में 7 साल वाले नजर आते हैं या 60 साल वाले नजर आते हैं? 7 साल वाले कब जाएंगे मस्जिद में? हाँ, जब 60 साल होगा तब जाएगा। सही बोले आप। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। पता चला जब 7 साल के हो गए तो उनको हाथ पकड़ के मस्जिद में ले जाना पड़ेगा। लेकिन मस्जिद के कितने मुतवल्ली साहब उनको आने देते हैं? ये कौन है? क्या चिल्ला रहा है? कौन है इसका बाप? कहाँ लाया? मस्ती कर रहा है? नहीं मेरे भाइयों, छोटे बच्चे हैं, मस्जिद में भी मस्ती करेंगे, करने दीजिए, आगे चल के यही नमाजी हैं। क्योंकि वो अपना मोबाइल फोन छोड़ कर आए हैं।
नोबिता, बच्चे लोगों का गेम होता है ना, गेम कौन कौन सा गेम है पता है? डोरीमोन, मोटू पतलू, जानते बेटा? बेटा जान रहा है बबुआ, जान रहे? देखिए मुस्कुरा रहा है ये। अरे वो अपना गेम छोड़कर आया, मोटू पतलू मस्जिद में आया है, मस्ती कर रहा है, लेकिन आया तो है। तो मुतवल्ली साहब को चाहिए था कि उनका इस्तकबाल करते और उनको चॉकलेट खिलाते। वो चॉकलेट क्या खिलाएंगे, उनको गाली खिला देते हैं, मार खिला देते हैं। मेरे भाइयों, तो जो मैंने हदीस का तर्जुमा किया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं 60 साल के बुजुर्गों से। अगर ये बुजुर्ग ना रहें तो हमारी मस्जिदों में ताले लग जाएं। अपने बच्चों को बचपन से प्रैक्टिस कराइए, वरना ये बिगड़ जाएंगे। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो मारो। 10 साल के हो जाएं बच्चे और नमाज ना पढ़े तो मारो। कितने लोग मारते हैं नमाज के लिए? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। और शायद कुरान और हदीस में मारने का जो हुक्म है बच्चों के लिए वो नमाज ही के बारे में है, किसी और चीज के बारे में मुझे कोई हदीस नहीं याद है। यानी नमाज ना पढ़े तो मारो। आज हमारा बच्चा मस्ती करे, किसी को मार दे तो हम मारते हैं, हमारी बात ना माने तो मारते हैं, खाने पीने में झगड़ा करे तो मारते हैं, लेकिन नमाज ना पढ़े तो कोई मारते क्या? नहीं मारते। बिल्कुल आप सही हमारा साथ दे रहे हैं। 10 साल के बाद मारना पड़ेगा अगर नमाज ना पढ़ते हैं तो। अब आगे हदीस में क्या है? वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, और 10 साल के बाद बिस्तर अलग कर दो। अब गौर से सुनिएगा, एक घर है, एक ही बिस्तर पर यानी एक ही मुसहरी पर 4-5 लोग सब सो रहे हैं, गलत बात है ये। 10 साल के जब बच्चे हो जाएं तो उनको छोटा सा बना के दे दीजिए आप। छोटा छोटा होता है ना, छोटी छोटी बनती है ना खटिया, छोटी छोटी खटिया बनाइए और सबको अलग अलग सोने दीजिए। ये इतनी अहम बात कर रहा हूं, इतनी अहम बात कर रहा हूं जो हदीस के अंदर है, उसके नुकसानात हमारे सामने है। ठीक है आपका घर एक ही है, लेकिन घर के अंदर तो खटिया रख सकते हैं ना कोने में, भाई उसकी चटाई अलग कर दे, भाई तू अकेले सो, तू अकेले सो, तू अकेले सो, तू अकेले सो, और नमाज में उठने का। आजकल माएँ ऐसी है कि फजर से पहले उठती हैं और बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो बस्ता पीठ पर लाद लेती हैं और चली जाती है छोड़ने के लिए, लेकिन नमाज के लिए नहीं उठाती। माँ खुद ही नमाजी नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे बच्चे बिगड़ते हैं उसके सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं, और माँ भी है। और माँ कैसी माँ? हम और आप आजकल दीनदार माँ घर पे नहीं ला रहे, मालदार माँ ला रहे हैं। सरकारी जॉब वाली है, पैसे वाली है, और आजकल लोग अपनी बेटी गरीब को नहीं दे रहे हैं, दीनदार को नहीं दे रहे हैं, मालदार को दे रहे हैं। और मेरा अंदाज अभी सुन लीजिए, शराबी है तो क्या हुआ, पैसा है ना, जुआरी है तो क्या हुआ, पैसा है ना, अरे बेईमान है तो क्या हुआ, पैसा है ना दामाद के पास। आजकल कोई ये बता दे कि दामाद ढूंढने जाता है तो नमाजी कोई देखता है कि नमाजी दामाद चाहिए, बहू नमाजी चाहिए, नहीं, हाँ या ना बोलते रहिए। कुरान पढ़ने वाली बहू चाहिए, कुरान पढ़ने वाला दामाद चाहिए, नहीं। तो जैसी घर पे लाइएगा बच्चे वैसे ही पैदा होंगे, और वो हो रहा है, झेलिए। कौन मना करता भाई? टेंशन उठाइए। अल्लाह वाली लाइएगा तो अल्लाह के नाम लेने वाले बच्चे पैदा होंगे, और हल्ला वाली लाइएगा तो हल्ला मचाने वाली रहेगी। आज हमारे घरों से दो ही आवाज आती है, या तो टीवी की आवाज आती है या बीवी की आवाज आती है, तीसरी आवाज गायब है।
कुरान की आवाज कहां आती है, बोलिए, कहां आती है? तो जब हम ऐसी औरत को घर पे ला ही न रहे तो बच्चे अच्छे कैसे होंगे? अच्छी औरत आपको घर पे लाना पड़ेगा, दीनदार तो फायदा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुस्कान खान को आप लोग जानते हैं? मुस्कान खान को जानते हैं आप लोग? अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, पता है? सब लोग खुश हैं, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सीना चौड़ा हो गया। मुस्कान खान की तरबियत किसने की है? उसके माँ बाप ने। उनके माँ बाप को देखा है आपने? फोटो में देखा है? बाप के पास माशा अल्लाह लंबी चौड़ी दाढ़ी है। जिस घर के अंदर दीन हो तो बिटिया वैसी निकलेगी। अल्लाह अकबर का नारा लगाया, सब लोगों ने घेर लिया, लेकिन वो नहीं डरी। हमारी और आपकी बेटी होती तो डर जाती। मैं मुस्कान खान की बहादुरी को सलाम करता हूं। यह अच्छी तरबियत की वजह से है, माँ बाप ने उनको सिखाया है, पढ़ाया है, बनाया है, तो वो घबराई नहीं। आप लोग जहां बैठे हुए हैं ये पाकुड़ जिला में है क्या? और आपके पाकुड़ की एक बेटी 2 साल पहले ऐसा कर चुकी है। आप ना बोलिएगा, सिर्फ एक आदमी को पता है कि है। आपके पाकुड़ की बेटी ने पूरी दुनिया में आपके पाकुड़ का, बिहार का और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मालूम है आपको? आपकी बेटिया है वो, और मैंने उसका वाकया अपनी किताब में भी लिखा है। नहीं मालूम होगा आप लोगों को ना? अगर हीरो हीरोइन होती तो सबको पता हो जाता। डिस्को डांसर वाला है ना, आपके पाकुड़ की है वो, और 2 साल पहले का वाकया, बस खत्म। यहां से रांची 360 किलोमीटर दूर है, पाकुड़ से लगभग। कितने है? 360 किलोमीटर दूर है। वो अपने स्कूल में गोल्ड मेडल लेने वाली थी, और उस लड़की का नाम है निशात फातिमा। ये आपके पाकुड़ ही की है। रांची के अंदर स्कूल में नंबर 1 गोल्ड मेडल इनाम मिलने वाला। मैं ये बताना चाहता हूं, बच्चों की तरबियत अगर घर से अच्छी हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसमें सेंध नहीं लगा सकती। हमारी बच्ची को कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई दूसरा लेके भाग नहीं सकता। 360 किलोमीटर दूर जब वो रांची गई और उनको इनाम मिलने वाला था, स्टेज पर बुलाया गया, निशात फातिमा, पूरे स्कूल में वो नंबर 1 है। मैं ऐसी बहन को और बेटी को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। पूरे स्कूल में वो नंबर 1 है। जब उनको बुलाया गया स्टेज पर, गौर से सुनिएगा, आपका सीना फखर से चौड़ा होना चाहिए, और आइंदा आपको अहद करनी चाहिए कि एक ही निशात फातिमा क्यों, हमारे घर में भी निशात फातिमा पैदा हो। एक ही मुस्कान खान क्यों, हमारे घर में भी मुस्कान खान पैदा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने करना। जब स्टेज पर बुलाया गया, निशात फातिमा वो स्टेज पर आई। स्टेज पर आने के बाद वो हिजाब में भी है और निकाब में भी है। अल्लाह अकबर। यानी बुर्के के अंदर भी है और चेहरा उसका बंद भी है। स्कूल में वो नंबर 1 है, गोल्ड मेडल मिलने वाला है। वो जब आई तो बुर्के के अंदर आई, और हिजाब में भी है और निकाब में भी है। स्कूल के जिम्मेदारों ने कहा कि आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, पहला इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको स्कूल के ड्रेस में आना है। यानी आपको बुर्का हटा देना है और चेहरा खोल देना है, तो आपको पहला इनाम मिलेगा। उस बेटी ने क्या जवाब दिया था? ये सब कहां से पढ़िएगा? पढ़िए पढ़िए, जरा हौसला मिलेगा। अपने बच्चों को बताइए कि हमारे आइकॉन ये हैं। उस बिटिया ने कहा,
मेरा हिजाब और मेरा निकाब मेरे लिए गोल्ड मेडल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो बगैर गोल्ड मेडल लिए हुए, पहला इनाम लिए हुए बगैर वापस रांची से पाकुड़ चली आई। अखबार में बहुत आया था, न्यूज चैनल में बहुत आया था, पूरी दुनिया में उसकी एक धूम हो गई थी। यह आप ही के यहां की है। मेरे भाइयों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बताने का मकसद क्या है, जब तक हम और आप अपने बच्चों की तरबियत अपने घर में नहीं करेंगे, बाहर कोई नहीं कर सकता है। अगर हम और आप अच्छी तरीके से किए रहेंगे तो बाहर कोई हमारी बच्ची को बिगाड़ नहीं सकता है। आज देख लीजिए, हमारी जो बच्चियां पढ़ रही हैं कितनी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही हैं, पता है ही आपको। शादी कर रही हैं, शादी के लिए इस्लाम भी छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि उनके माँ बाप ने उन पर मेहनत नहीं की है, घर में उनको समझाया नहीं, बुझाया नहीं, इस्लाम बताया नहीं, कुरान पढ़ाया नहीं, दीन समझाया नहीं, तो क्या होगा, भाग रही है दूसरों के साथ। और ये वाकई हर जगह हो रहा, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, हैदराबाद हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल हो, कहीं भी हो, हमारी बिटिया दूसरे के साथ भाग रही है। उसका एक ही इलाज है, हमें अपने घर के अंदर तरबियत सही करनी पड़ेगी। और जब तक तरबियत सही नहीं कीजिएगा, मसला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है, माँ बाप बिगाड़ते हैं। वो कैसे? माँ बाप क्या करते हैं, कुछ बच्चे को ज्यादा देते हैं, कुछ बच्चे को नहीं देते हैं, महरूम कर देते हैं। अब जिसको नहीं मिला तो वो गुस्से में आ जाता है, और जिसको मिल गया वाह वाह वाह, ऐसे है माँ बाप। कुछ बच्चे को ज्यादा दे दिया, कुछ को दिया ही नहीं, तो भाई जिनको दे रहे हैं उनसे तो दुश्मनी बढ़ जाएगी। और यही चल रहा है, इसलिए हदीस के अंदर मना है।